हाँ, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपने इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपनी पूजा विधि और साथ ही में रात का कुछ नियम, छोटे-छोटे नियम हैं जो अगर गृहिणी मान के चलते हैं, तो घर पर अभाव कभी नहीं होता है। क्या होता है ना, हम सभी लोग घर में बरकत चाहते हैं, लेकिन बरकत के लिए कुछ हैबिट्स है, कुछ आदतें हैं जो हमें अपनाना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से आएगा? चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पूजा पाठ से ही आता है। कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है ना जो हमारे आदत में आता है और उन आदतों को फ़ॉलो करते हुए जब हम एक जगह पे पहुँचते हैं, तब हमें चीज़ें समझने आती है ना? और देखो, शाम को इतनी ज़्यादा झड़ बादल हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, नुकसान हो गया। ये एक सिरामिक का छोटा-सा था, मतलब मैं जब देहरादून आई थी ना तब लिया था। लगभग 4 साल हो चुका है इसको, और ये ऊपर से यहाँ से एकदम किनारे में था, तो ये अंदर के साइड ही गिरा है। और यहाँ से वैसे तो नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, जो भी गिरता है हमारे अंदर ही गिरते हैं। तो ये जो है ना, खराब हो गया, तो इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो वही मैं सोच रही थी सबसे पहले शाम के टाइम पे यही काम कर लिया जाए, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना इस तरह से टूट गया, तो बहुत ही मतलब बुरा लगता है जब कोई चीज़ आप हाथ से लगाते हो, उसका लालन-पालन करते हो और वो एक खराब होता है ना, तो हमें थोड़ा-सा दुःख होता है। चलो कोई नहीं। अभी सबसे पहले जो काम मैं शाम के टाइम पे करती हूँ वो है पेड़-पौधों को पानी डाल देना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि ये गर्मी के टाइम है और हमारा बालकनी पूरा ओपन है, पूरे दोपहर मतलब जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते हैं तब तक पूरा दिखता है। आप लोगों को कई बार मैंने दिखाया भी है। तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पेड़-पौधे एकदम मुरझा जाते हैं, तो इनको पानी डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देव वृक्ष के बारे में हमेशा पूछते हो, तो मैंने कई सारे बार मतलब कई सारे वीडियोज़ में आप सभी के साथ शेयर किया है। आंवले का एक वृक्ष है, केला है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आंवला है, केला है, वट है और साथ में बेल के है, और कितने अच्छे-अच्छे पत्ते आए ना इसमें, छोटे-छोटे, बहुत प्यारे-प्यारे लग रहा है। एक सम्मी है, छोटा-सा है वो, और इसके साथ तुलसी मैया तो होता ही है। बादलों की हालत देखो, आजकल ना मतलब कुछ दिन हो गया, मान के चलो 3 से 4 दिन हो गया। एकदम से ऐसे ना बादल लगा रहता है, समझ में ही नहीं आता है कि मौसम कौन-सा चल रहा है। सुबह है, शाम है, पूरा ऐसे ही। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी, एकादशी के दिन हम तुलसी लगाएँ या नहीं लगाएँ? तो देखिए, एकादशी का जो दिन होता है ना, इस दिन तुलसी तोड़ा नहीं जाता है। अगर तुलसी तोड़ा नहीं जाता है तो फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जब लगाते हो, तो उसमें पत्ते वगैरह टूटने का डर रहता है, ठीक है ना? और उखाड़ा भी नहीं जाता है। तो इसलिए एकादशी छोड़ दीजिएगा। एकादशी छोड़ के आप कोई भी अच्छे दिन में, या तुलसी लगाने के लिए सारे दिन ही अच्छे होते हैं, तो उस दिन लगा सकते हैं। संडे के दिन भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संडे के दिन तुलसी को पानी नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होते हैं, और घर में जब सूतक-पातक होता है ना, उस टाइम पे भी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा जो भी नॉर्मल दिन होता है, वो सारे दिन में तुलसी लगा सकते हैं। तो मैंने अपने 2 छोटे-छोटे तुलसी के पौधे नीचे से लेके आई थी, मतलब हस्बैंड लेके आए थे, और वो लगा दिया मैंने। और ये जो मेरा गमला टूट गया था ना, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये जो टूटा है, ये तो चलो, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है अभी। तो ये छोटा-सा एक बालकनी का काम था, ये मैंने कर लिया है। कहने का मतलब है, शाम के टाइम पे, शाम होने से पहले ही अगर छोटा-मोटा कुछ चीज़ें आपका दिख रहा है जो बिखरा पड़ा है, टूटा है, या जैसे कपड़े फ़ोल्ड नहीं किया हुआ है, तो इन सारे कामों को आप निपटा लीजिए। शाम के टाइम कहते हैं कि माता लक्ष्मी घूमते हैं, है ना? और उस टाइम पे अगर घर गंदे रहते हैं, जैसे घर में अगर झाड़ू करना है तो शाम से पहले ही कर लेना चाहिए, शाम के बाद झाड़ू नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसके बाद धूप-दीप करनी है, तो दिया कहाँ-कहाँ जलानी है, तो देखो, कम से कम अपने मंदिर में 1 दिया जलाना ही है। एक क्वेश्चन आप लोगों का और भी आया था कि दीदी कौन-सा तेल यूज़ करते हो या क्या यूज़ करते हो? तो मैं तिल का तेल का यूज़ करती हूँ, और ये तेल जो है ना, वो कहते हैं ना, कच्ची घानी वाली जो तेल होता है ना, वहाँ से लेके आती हूँ। ये कोई ब्रांड नहीं है, आप लोगों के साथ मैं ब्रांड इसीलिए शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, और ना ही ये कोई ब्रांड है। पर ये तेल की जो क्वालिटी है ना, रियली बहुत ही अच्छा है। दिया मैं शाम को जलाती हूँ, रात को जब सोने जाती हूँ 11 बजे तक ये दिया जलती है। दिया के साइज़ आप लोगों के सामने है। तो इतना अच्छा मतलब तेल चलता है, और मंदिर मेरी सफ़ेद है, व्हाइट मंदिर है। कहीं पे भी कोई भी काला दाग, धब्बा कुछ भी आपको कभी नज़र नहीं आएगा। मैं रोज़ लगभग आप लोगों के साथ मंदिर का व्यू शेयर करती हूँ।
और आज बाहर इतनी सुंदर था और उसके ऊपर बारिश भी शुरू हो गया है। अब देखो धीरे धीरे जैसे ही गर्मी, तो इस बार तो थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, कभी भी बारिश हो जा रही है। लेकिन जब बारिश के दिन आएगी, जैसे सावन में हमें दीपदान करना ही रहता है ना। तो उस टाइम के लिए यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का मिलता है, लंठन बॉक्स टाइप का, एक बॉक्स टाइप का मिलता है, कांच का रहता है, ठीक है ना। कई बार मैंने शेयर किया है, आगे भी चल के किसी वीडियो में शेयर करूंगी। इस तरह का एक दीपदान के लिए बॉक्स मिलता है, जो कोई भी पूजा शॉप में आपको मिल जाएगा बाहर के लिए। तो उसमें आप दीपदान करें, उसमें बारिश होगी, हवा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बाहर दीपदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीजें मैं आगे चल के आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूंगी। तो ये है बाहर का शाम का जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। तो दीपदान आपको सभी देव वृक्ष में करनी है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक ही दीपक जलाइए, सभी को दिखाइए, धूप दिखाइए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चंद्रमा को भी धूप दीप दिखाती हूँ डेली बेसिस पे। चंद्रमा हमेशा यहाँ पे दिखती है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मतलब जैसे पोजीशन वगैरह चेंज हो जाता है चंद्रमा का, तो हमेशा नहीं दिखती है। तो फिर भी जैसे आसमान की तरफ उनको याद करके एक बार धूप दीप दिखा लिया, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों भगवान ऐसे होते हैं जिन्हें हम साक्षात दर्शन डेली बेसिस पे करते हैं, है ना। अगर आपके घर खुली जगह पे है तो आप रोज दर्शन कर सकते हो, लेकिन सब जगह से हमेशा दर्शन नहीं होता है। फिर भी हम आसमान की तरफ देख के जब चंद्रोदय का समय हो जाता है तो हम उनको अपना प्रणाम कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव नहीं दिखते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से शाम के समय चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को याद करके उनको अर्घ दे सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बता के रखो, देखो चंद्रमा की पूजा बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन की कारक है, जिसका नॉर्मली क्या होता है, जो माताएं होते हैं वो बच्चों के लिए चंद्रमा का व्रत रखते हैं, और ये व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। पूर्णिमा के व्रत के बारे में कई बार बताई हूँ, आगे भी चल के अगर आप लोग कहोगे तो पूर्णिमा का व्रत का डिटेल्स वीडियो शेयर करूंगी। तो पूर्णिमा का भी व्रत रखा जाता है, उसमें भी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ में भी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसी तरह से अहय अष्टमी के दिन तारों को अर्घ दिया जाता है। तो ये सारे चीजें जो होते हैं ना, प्रकृति की जो पूजा होता है ना, क्योंकि हम जो है ना, प्रकृति है जो हमें लालन पालन करते हैं, प्रकृति के साथ ही हमें उनके हिसाब से रहना चाहिए, और हमें एक थैंकफुल रहना चाहिए कि हमें इतना अच्छा जिंदगी मिला है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। कभी ये सोचा है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, रात को सोते हैं तो कहाँ सोते हैं, एक चद्दर तक नहीं है, खुले में ऐसे में कहीं पे भी बेचारे लोग रह जाते हैं, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से क्या हम बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है? देखो, दुखी होने का हजार कारण मिल जाएगा, सुखी होने के लिए एक कारण काफी होती है। जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, आप अगर उसमें खुश रहते हो और मेहनत करके आगे बढ़ते हो, तो आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है, ठीक है। तो शाम का ये दीपदान का धूप का नियम मैंने बता दिया। मैं जो फॉलो करती हूँ मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और गृहस्थ में रह के जितना हो सकता है उतना ही मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा नियम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और शाम के टाइम पे एक और बात जरूर ध्यान रखना कि कभी भी झूठा बर्तन किचन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं बीमार होती हूँ, किसी दिन मुझसे नहीं हो पाता है, तो मेरे हस्बैंड धो देते हैं बर्तन उस दिन, लेकिन ये रेयरली कभी कभार होता है। बट कहने का मतलब ये है कि किचन में झूठा बर्तन रखना साइंटिफिकली भी बहुत खराब होता है, क्योंकि जब झूठा रहता है उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे बीमारी फैलती है, पैसे डॉक्टर के पीछे जाते हैं, लक्ष्मी की लॉस होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जो झूठे बर्तन किचन में रखते हैं, झूठा चीजें किचन में रखते हैं, उन घर में से लक्ष्मी चली जाती है। दोनों चीजें एक ही है, अगर आप रिलेट करोगे तो दोनों चीजें एक ही चीज बताया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। किचन एक ऐसी जगह है जो कि हमारे बॉडी का इंजन के लिए, जहाँ पे तेल तैयार होता है कि नहीं। आपका इंजन के लिए जो ईंधन चाहिए वो अगर गलत है तो आपकी इंजन चलेगी तो चलेगी कहाँ से। तो इसीलिए किचन हमेशा साफ होना चाहिए। इसमें चूहा या कॉकरोच वगैरह होता है, या कोई कीड़े मकोड़े पड़े, जाले पड़े, मकड़ी घूम रहा है, तो 100% श्योर है कि वहां पे तो बीमारी होगी। और जैसे ही बीमारी होगी वैसे ही आपका धीरे धीरे शरीर खराब होगा, आपका मन खराब हो जाता है, आप फालतू में पैसे खर्चे होते हैं, ठीक है ना, किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें जैसी होने लगती है तो घर में एक नेगेटिविटी फैल जाती है। तो ये चीजें छोटे छोटे चीजें हैं, बट रिलेटेड चीजें हैं। तो ये चीजें अगर समझ के हम आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें नहीं होती है। और छोटा सा मेरा एक डस्टबिन भी है जिसमें किचन वेस्ट मेरा रखा रहता है। इसको भी मैं रात को धोकर साफ कर देती हूँ, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस बंद इसी तरह से रह जाता है तो इसमें स्मेल हो जाएगा, ठीक है।
रात को सोने से पहले मटका जरूर भर लीजिएगा। गर्मी के टाइम है, रात भर ये ठंडा रहता है। कोई भी चीज अंधविश्वास नहीं है, हर चीज ऐसे होते हैं कि हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहता है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप जो बड़े बूढ़ों की बात है ना वो मान के चलो, फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। और ये है हमारे किचन, जो कि साफ सफाई के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में जो बेसिन है इसे भी मैं अपनी तरफ से पूरी क्लीन करके सोती हूँ। तो किचन का पूरा क्लीनिंग हो गया। बर्तन इस तरह से लगाइए ताकि उसमें पानी ना रहे। चाहे तो आप बर्तन के बड़े टुकड़े बाहर भी रख सकते हैं, जो पानी निकल जाने के बाद उसको लगा सकते हैं, या कोई कपड़े से पोंछ के रखिए, क्योंकि पानी में भी फिर कीड़ों का मतलब कीड़े पनपते हैं। और ये है हमारा नया मटका। कैसे लगा आप लोगों को जरूर बताना। इसका शेप मुझे बहुत प्यारा लगा था। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी सो गए हैं। मेरी बेटी और या तो फिर अभी मम्मी आई हुई है, तो मम्मी कभी कभी ठाकुर जी को सुला देते हैं। मैं तब तक किचन का काम करती हूँ। तो हो गई है रात। दिखे देखे बाहर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है रात को देखने में। और आज का वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। और वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।